भारत जो है उसने एक डेवलपमेंट की है और उन्होंने कहा है जी कि हम जो G20 की जो मीटिंग है वो हम लद्दाख में करेंगे। अच्छा, ये जो चीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा अर्सा पहले हमने सुना था कि इंडिया जो है वो अपनी G20 समिट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में करेगा। जी, लद्दाख में अगर मीटिंग होगी तो जाहिर सी बात है चाइना को तो मिर्चें लगेंगी इंडिया की वजह से, और काफ़ी बड़ा स्टेप है इंडिया का, क्योंकि मीटिंग सारी दुनिया आती है, सारे मुल्क वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। मामला तो कुछ उल्टा ही है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद तो भारत की जो है पोजीशन में और सख्ती आई है, इन द सेंस कि अभी देखिए ना, पिछले हफ्ते उन्होंने तकरीबन ऐलान किया कि जो G20 की कुछ मीटिंग्स न सिर्फ जम्मू और कश्मीर में होंगी बल्कि अब लद्दाख में भी होंगी। या बाकी दुनिया जितनी परेशान है तो यकीन करें कि उस हिसाब से हिंदुस्तानी हमें परेशान नजर नहीं आते, वहाँ की गवर्नमेंट हमें परेशान नजर नहीं आती। भी है ये जो था इंडिया को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि हम अपने इंटरेस्ट को नहीं देख रहे। इंडिया अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, तभी दुनिया समझती है कि यार ये एक क्रेडिबल कंट्री है। अब इंडिया आप देख लें 2030-35 तक शायद वन ऑफ द बिगेस्ट पावर इन द वर्ल्ड हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों दरअसल एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि जो भारत है उसने G20 जो मीटिंग होने वाली है उसमें लद्दाख का भी नाम दे दिया है। दोस्तों आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही जो भारत है उसने कहा था कि जो G20 का जो मीटिंग है उसको हम कश्मीर में करवाना चाहते हैं। उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी इन सब चीज़ों पर डिबेट हुआ और पाकिस्तान का ये कहना था कि अब जो भारत है वो हमारी इकोनॉमी जो स्थिति अभी बनी हुई है, पाकिस्तान में जो क्यूओस बना हुआ है उसका फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन अब ये न्यूज़ आई है कि भारत ने लद्दाख का भी नाम दिया है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि सीधा अब जो है वो चीन के साथ चुनौती है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि लद्दाख जो है वो भारत का ही हिस्सा है, लेकिन क्योंकि जो चीन की प्रवृत्ति रही है कि हर जगह पर किसी देश के जाके थोड़े बहुत ज़मीन को अपनी ओर खींच लेना, उसको गलत तरीके से कब्जा कर लेना, वो स्थिति उन्होंने एक बार फिर से अपनाई थी और उनका शुरू से ही इन सब चीज़ों पे रहा है। लेकिन अब जब ये न्यूज़ आई है कि हम जो G20 का मीटिंग है वो कश्मीर के अलावा हम लद्दाख में करा सकते हैं, इससे चाइना बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ है। क्योंकि चाइना ये बात जानता है कि अगर लद्दाख में G20 की जो मीटिंग है अगर हो गई तो फिर जो चीन ये सारी प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ करता है वो उसमें कोई दम नहीं रह जाएगा, और इसीलिए चीनी मीडिया पे भी काफ़ी इन सब चीज़ों पे बात हो रही है। तो चलिए पहले हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस चीज़ के ऊपर क्या रिएक्शन है। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जिसमें अगर आपको पता है कि G20 की एक बड़ी बैठक जो है वो हो रही है इंडोनेशिया। ये जो भारत जो है उसने एक डेवलपमेंट की है और उन्होंने कहा है जी कि हम जो G20 की जो मीटिंग है वो हम लद्दाख में करेंगे। अच्छा, ये जो चीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा अर्सा पहले हमने सुना था कि इंडिया जो है वो अपनी G20 समिट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में करेगा। अब ये जो है वो एक चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर कई लोगों से सुना कि चाइना और पाकिस्तान जो है उसने कहा है जी कि ये जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं होनी चाहिए, सो एंड सो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल इंडिया जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की बात करेगा। इंडिया जो है वो चाइना और पाकिस्तान की बात सुनेगा, वो वही करेंगे जहां पे उनको सूट करता है, या जहां वो समझते हैं कि जहां पे हमारे लिए ये एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है, वो उनको अपनी पावर शो करना चाहते हैं, अपनी कैपेसिटी शो करना चाहते हैं, तो वो वही करेंगे। अब ये जो एक डेवलपमेंट है तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे देखेंगे कि अगर लद्दाख में ये G20 की मीटिंग हो रही हो। मुझे ऐसे लगता है कि ये ज्यादा से ज्यादा जो है ना ये एक जिसे आप कह लें कि दिस इज प्लेइंग टू द गैलरी। ये प्लेइंग टू द गैलरी है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी अरेंज करना, इतने बड़े पैमाने पे ट्रांसफर करना, सारा इंटायर जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को वहाँ पे इनवाइट करना, अगर फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल की होती है या वो हेड ऑफ स्टेट्स या गवर्नमेंट्स आते हैं, तो वो भी एक जारी बात है, एक बड़ी डेवलपमेंट है, कोई इतना आसान काम नहीं है। लद्दाख में अगर मीटिंग होगी तो जाहिर सी बात है चाइना को तो मिर्चें लगेंगी इंडिया की वजह से, और काफ़ी बड़ा स्टेप है इंडिया का, क्योंकि मीटिंग सारी दुनिया आती है, सारे मुल्क वहाँ पे इकट्ठा होते हैं इस मीटिंग के लिए। तो लद्दाख में मीटिंग होगी तो जाहिर सी बात है चाइना को मिर्चें लगेंगी। तो सर आपको नहीं लगता कि इंडिया की ये बहुत अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है?
जी बिल्कुल, बहुत एग्रेसिव है। चाइना तो मेरे ख्याल से इस मीटिंग को नहीं अटेंड करने वाला, क्योंकि अगर लद्दाख में हो रही है तो ये तो उनकी दुखती रग पे हाथ रख रहा है इंडिया, तो वो तो मेरे ख्याल से कभी भी नहीं इसको ज्वाइन करेंगे। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने भी इस बार चाइना से रिक्वेस्ट की थी कि वो G20 की मीटिंग का अटेंड ना करें, और अब ये लद्दाख वाला इशू मतलब आ गया है कि वो इंडिया जो है लद्दाख में करेगा, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान ने तो चाइना से रिक्वेस्ट ही की है, वो उन्होंने कौन सा कहा है कि हम करेंगे, उन्होंने कहा सोचेंगे हम इस बारे में। मामला तो कुछ उल्टा ही है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद तो भारत की जो है पोजीशन में और सख्ती आई है, इन द सेंस कि अभी देखिए ना, पिछले हफ्ते उन्होंने तकरीबन ऐलान किया कि जो G20 की कुछ मीटिंग्स न सिर्फ जम्मू और कश्मीर में होंगी बल्कि अब लद्दाख में भी होंगी। इसका तो मतलब ये हुआ कि उनकी जो जम्मू और कश्मीर पे पोजीशन है उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आई। और अगर आप दोबारा इंगेजमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की भी तो ख्वाहिश यही लगती है जब से ये हुकूमत आई है, क्योंकि हमारे वज़ीर ख़ारजा ने यहाँ पे एक थिंक टैंक इस्लामाबाद में कुछ रोज़ पहले एक तकरीर में कहा था कि जी कोई हर्ज नहीं है, री इंगेजमेंट होनी चाहिए भारत के साथ, हमें ट्रेड भी करना चाहिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये एक ख्वाहिश तो यहाँ है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपकी ख्वाहिश अपनी जगह बजा, आपकी ख्वाहिश का हम एहतराम करते हैं, लेकिन रियासत पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है? अब ये जो एक तासुर ये भी मिलता है कि शायद अमेरिका भी कोशिश कर रहा है कि इंगेजमेंट का जो प्रोसेस है पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये बहाल हो। और कल जो फ़ोन भी आया सेक्रेटरी ब्लिंकन का, शायद वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट में हो, आई डू नॉट नो। और फिर ये भी एक ख़बर है कि शायद हमारे वज़ीर ख़ारजा इस महीने अमेरिका का भी दौरा कर लें। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो पक रही हैं, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान और भारत के इंगेजमेंट का प्रोसेस है उसके बारे में ज़रा हमें एहतियात करनी चाहिए। मैं पहले भी यही कहता रहा हूँ। देखिए, मुझे ये भी हो सकता है और हम लोगों को मालूम है कि शायद बिहाइंड द सीन्स बैक चैनल पे कुछ हमारी इंगेजमेंट हो रही है। बैक चैनल पे इंगेजमेंट ज़रा मुख्तलिफ होती है, उसमें आपके पास बहुत रूम होता है, आप इनफॉर्मली बहुत सी बातें करते हैं, और अगर आप कुछ चीज़ों पे एग्री कर जाते हैं तो मामलात आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया तो पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है, और पाकिस्तान तो लगभग 10 दिनों से ही बौखलाया हुआ है, क्योंकि जिस दिन से न्यूज आई कि जो भारत है वो G20 का मीटिंग जो है वो कश्मीर है, इंडियन कश्मीर, उसमें करवाना चाहते हैं, तब से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो बौखलाहट है वो सामने आई थी। और उसी समय से पाकिस्तानी मीडिया पर पाकिस्तानी जितने भी एंकर है वो इन सब चीज़ों पे बात कर रहे थे। लेकिन अभी जब ये न्यूज आई है कि अब वो जो मीटिंग है वो लद्दाख में भी करवाया जा सकता है और उसमें भी उसका नाम दिया गया है, तब जो पाकिस्तानी मीडिया उसका यही कहना है कि अब हम रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। यानी कि पाकिस्तान जो कि इस मुद्दे पर चाइना के साथ जो है वो कहीं ना कहीं भीख मांगता और मदद मांगता, उससे पहले हमने चाइना को ही झटका दे दिया। अब पाकिस्तानी मीडिया को ये लग रहा है कि जो देश खुद की जो बोलता है कि ये हमारा हिस्सा है उसको नहीं संभाल सकता, तो फिर हम उसके पास अपनी मदद क्यों लेके जाए। और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया पे भी काफ़ी इन सब चीज़ों पे ज़्यादा रिएक्शन आए हैं, और काफ़ी पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इन सब चीज़ों पे बौखलाए हुए है। और पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि जो भारत है वो इन दोनों जगहों पर मीटिंग करवा के ये बताना चाहता है कि ये हमारी ज़मीन है। वैसे भी भारत की ही ज़मीन है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो आपको पता होगा कि ये सब जो देश है पाकिस्तान चाइना दोनों एक ही प्रवृत्ति के हैं, और ये प्रोपेगेंडा करने में भारत के खिलाफ तो आगे ही रहते हैं। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए INL न्यूज़।